प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ और परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा अद्भुत रीति के साथ कार्य करने वाला है, जिस प्रकार में उसने बीते दिनों में किया था, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कभी भी कम नहीं होती। और हमारे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह युगान युग एक सा रहने वाला है। वो कल आज और हमेशा एक सा रहने वाला है। उसकी सामर्थ्य ना कभी खत्म हुई है और ना कभी खत्म होगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज मैं सबों के लिए आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। जितने विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को रिसीव करेंगे उनकी जिंदगी में परमेश्वर के स्वर्गदूत आज काम करने वाले हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा हीलिंग्स होगी आपके बीच में, चंगाई छुटकारा प्रकट होगी और परमेश्वर का सामर्थ का काम आपके बीच में आरंभ होगा। हालेलुया। हर एक शैतानी के बंधन टूटेंगे, हर एक प्रकार के जादू टोना के बंधन टूटेंगे, हर एक प्रकार के रोग और बीमारी के श्राप आपके घरों से दूर होंगे, कर्जे और तंगी के श्राप आपके घरों से दूर होंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है जिससे लोगों को छुटकारा कर सके, क्योंकि परमेश्वर के पास वो पावर है जिससे लोगों को वो आजाद कर सके, उनके जीवन में गवाही बना सके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना को आप सीरियसली लीजिए और अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, आप सब कुछ भूलकर आज परमेश्वर में लीन हो जाइए, प्रार्थना में लौलीन हो जाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवित परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास करना यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा, वरन बड़े आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है, उन्होंने कभी लज्जा को नहीं देखा, हमेशा उन्होंने ज्योति को पाया है। उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, हमेशा परमेश्वर ने उन्हें चमकाया है, उज्जवल किया है, ऊंचाई में लेके गया है। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आइए सच्चे दिल के साथ आज की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आज अपना तन मन और धन सब कुछ परमेश्वर को आप समर्पित कर दीजिए। आज सब कुछ भूलकर आप जो है परमेश्वर का जो समय निकाले हैं उस समय को आप अच्छे से दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको 24 घंटे दिए हैं तो आप भी अपना टाइम जो है परमेश्वर के लिए निकालें, विशेष टाइम, और परमेश्वर को आप जरूर दीजिए। हालेलुया। कलीसिया, बस अभी आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ, लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, अगर जितने आप नए विश्वासी हैं और अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को कुछ महीने हो रहे होगा, जान रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को अच्छे से जानिए, गहराई से जानिए। और इसके लिए आप रोज बाइबल पढ़ना आरंभ कीजिए। जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप सबों को समझ में आता जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, अगर अभी तक आपके बीमारियों को कुछ भी समाधान नहीं हुआ है, आपके जीवन में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं, शैतान काम कर रहे हैं, जादू टोना काम कर रहे हैं, इनसे आपको छुटकारा नहीं मिला है, आप डॉक्टर बदल बदल कर थक गए होंगे, लोगों को दिखा दिखा कर थक गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी समस्या है, अगर आपको लग रहा होगा कि इस दुनिया पर कोई भी आपकी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो आपकी समस्याओं को खत्म कर सकता है और जिसका नाम यह हुआ जोरावर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सही परमेश्वर को आप पकड़े हैं। इस बार आप यीशु मसीह को जान रहे हैं, ये सच्चा परमेश्वर है। आप घबराइए मत, परमेश्वर आपके हर एक दुख तकलीफ और बीमारी को दूर करेगा, आपके घर की समस्याओं को दूर करेगा, आपकी हर एक समस्या पर परमेश्वर आपको फतह देगा, विजय देगा, और जितना आपने सोचा भी नहीं है, आगे चलकर परमेश्वर ऐसे ब्लेसिंग से वो आपको भरेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है अगर आपके समस्याओं को ही खत्म नहीं करेगा, परमेश्वर आपके तकलीफों को ही दूर नहीं करेगा, वो आपके लिए बहुत ऐसे आशीष रखा है, वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ऐसे योजना बना के रखा है कि आपको कैसे वो ऊंचा उठाएगा। बस शर्त यह है कि आप प्रभु में अच्छे से बने रहें, उसके वचनों को चलें, उसके वचनों को मानें और जो है परमेश्वर से सच्चे दिल के साथ आप प्रेम कीजिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन से जो भी पाप हो, गुनाह हो रहे होंगे, उसको दूर कीजिए। परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाएंगे, इसका गवाही आपके जीवन में खुद बनेगा। हालेलुया। तो चलिए आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करूंगा। अब प्रार्थना के भागों में हम चलते हैं और आपको बताना चाहता हूं, नए विश्वासी हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया।
और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने दान को देना चाहते हैं परमेश्वर के रास्ते के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने दान को परमेश्वर की सेवा के लिए आप दे सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए इस वक्त अपने आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि आंखों को बंद करके अगर प्रार्थना आप करेंगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका ध्यान पूरा परमेश्वर के और फोकस में रहेगा। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रार्थना में आप बैठे हैं, अगर आपको आलस आता है, आपको नींद आता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सब शैतानी की युक्तियां हैं, सब शैतानी की योजनाएं हैं, सब शैतानिक अटैक हैं, वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान जान रहा है कि अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है, परमेश्वर की उपस्थिति में उद्धार है, परमेश्वर की उपस्थिति में कल्याण है, परमेश्वर की उपस्थिति में ब्लेसिंग है। इस बात को शैतान जान रहा है, वो इसीलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। तो आप जितने नए लोग हैं, मैं आप सबों को बता दूं कि आप जो है अपना जो है जीवन परमेश्वर को आप दिए हैं, तो अभी प्रार्थना में आप जो है अपना मन आप परमेश्वर को आप देना, और प्रार्थना से आपको हटना नहीं है, पूरा कंप्लीट प्रार्थना करना है। कई लोग आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं, किसी का फोन आ गया तो आधा अधूरा प्रार्थना करेंगे, कोई उसको बुलाने के लिए आ जाएंगे तो उसको प्रार्थना को आधा अधूरा करेंगे, उनके बच्चे परेशान करने लगते हैं, या फिर कुछ जरूरी काम याद आ जाता है तो आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं, और बाद में क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर वो व्यक्ति को आशीष दे रहा हो, वो व्यक्ति को आशीष दे रहा हो, लेकिन मुझे क्यों आशीष नहीं दे रहा हो। ऐसा करके बार में फिर परमेश्वर से क्वेश्चन करने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कंप्लीट प्रार्थना करेंगे, कंप्लीट परमेश्वर को समय देंगे, तो वो भी आपको कंप्लीट ही आशीष देगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। अगर आप आधा टाइम परमेश्वर के लिए बोएंगे, आधा ही ब्लेसिंग को काटेंगे, पूरा टाइम बोएंगे, पूरा ब्लेसिंग काटेंगे। इसलिए अपने आप को आधा समर्पित ना करें, समर्पित करना है तो अच्छे से समर्पित करें, पूरा समर्पित करें। हालेलुया। तो चलिए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करूंगा। अपनी आंखों को आप सब बंद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, यहोवा धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, खुदावन खुदा, एकमात्र खुदावन, एक जीवित परमेश्वर खुदावन, और यीशु नासरी सच्चा परमेश्वर, हर किसी का न्याय करने वाला प्रभु जी, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर, वो अद्वैत परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, असीमित परमेश्वर, ओ हालेलुया, धरती और आकाश को बनाने वाला सृजनहार यीशु नासरी, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। खुदावन आपके नाम को स्तुति देते हैं, परमेश्वर आपके नाम की जय जयकारा करते हैं। हर एक लोग जय जयकारा करे आज परमेश्वर के नाम का, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर है। जितने लोगों ने बीते दिन में आशीष को पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, उन्हें बातों के लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। और जितने लोग अपने लाइफ में आगे आशीष को पाना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, छुटकारे को पाना चाहते हैं, वो लोग भी आज खुदावन के नाम की महिमा करें। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बीते दिनों के आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बीते दिन की कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग जीवित पास आते हैं प्रभु, हर और हर मुसीबत में उन बातों के लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। बोले बोले बोले, हर एक छोटे बच्चे से लेके आज जवान सियान बुजुर्ग और स्त्री पुरुष जो भी है, जितने मेरे भाई और मेरे बहन जहां जहां से भी आज प्रार्थना में आज जुड़े हैं, आज की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं विश्वास के साथ, वो सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, वो बोले 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 बोले, परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर आपके नाम को स्तुति देते हैं, परमेश्वर आप सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं। ओ हालेलुया। बहुत लोगों के मुंह को शैतान ने बंद कर दिया है और वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपना मुंह को आप परमेश्वर के लिए खोलें, अपना स्वर्ग परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर। और जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु, आज की प्रार्थना को खुदावन इन सब लोगों को परमेश्वर आपके सामर्थ्य पर निकट लेके आते हैं मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में लेके आते हैं मेरे प्रभु जी।
और एक एक को परमेश्वर आपके जिंदा और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते मेरे परमेश्वर। इनके साथ साथ परमेश्वर इनके परिवार के एक एक सदस्यों को भी आपके जिंदे और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते मेरे परमेश्वर खुदावन। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिताजी, ओ परमेश्वर इनके परिवार के एक एक सदस्य, एक एक फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर इनके बिजनेस को, इनके ओ परमेश्वर फ्यूचर को, इनके करियर को परमेश्वर, इनके जॉब को मेरे परमेश्वर, इनके व्यापार को, इनके फाइनेंस को प्रभु, इनके सेहत को, इनके मैरिड लाइफ को परमेश्वर, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को मेरे परमेश्वर खुदावन, इनके फिजिकल लाइफ को परमेश्वर, वो सब कुछ को मेरे परमेश्वर, इनके देह प्राणात्मा सबको आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लोह में छिपाते हैं प्रभु जी। आपके लोह में पूरी तरह से कवर कर देते हैं मेरे खुदावन, ताकि अंधकार की शक्ति इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई दुर्घटना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि पिता कोई मनहूस काला साय की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि मेरे परमेश्वर खुदावन कोई रोग और बीमारी महामारी की नजर इन पर ना पड़ सके। मेरे जिंदे यीशु नासरी होने दे परमेश्वर। आज हर एक को परमेश्वर आपके लोह में परमेश्वर छिपा लीजिए प्रभु, हर एक को परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में ढक लीजिए मेरे यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप अपने मुंह को परमेश्वर के लिए खोले। आज परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। वो बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर बहरा परमेश्वर नहीं है, वो सुनता है। वो बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है, वो देखता है। वो बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, वो बोलता है। वो आज आपके जिंदगियों के लिए बोलेगा, वो आपके फाइनेंस के लिए बोलेगा, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बोलेगा, आपकी सेहत के लिए बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। बोले 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 हर एक लोग परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आपने जो भी जाने में अनजाने में गुनाह पाप अपराध किए हैं, आज ये परमेश्वर के आगे मान ले। मेरे सच्चे मेरे भाई और मेरे बहनों, अपने दिल को सच्चाई में और चलाना सिखाइए, अपने दिल को और सच्चाई में ढलना सिखाइए, और सच्चाई के साथ सहमत रखना सिखाइए। ओ हालेलुया। और अपने गुनाहों को ईमानदारी के साथ आप मान ले और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर जो भी मेरे मुख से अपशब्द निकले, जो गाली गलौच और दूसरों की बुराई निकला है प्रभु जी क्षमा करें। जो भी मैंने नशा किया है प्रभु क्षमा करें। जो भी मैंने परमेश्वर पिता दूसरे के विषय में गलत सोचा है उसको क्षमा करें। जो भी पिता परमेश्वर, और जितने लोग जो भी जैसे पाप किए, चाहे झूठ बोले, चाहे चोरी किए, चाहे व्यभिचार किए, चाहे अन्य प्रकार के पाप के हैं, आज वे परमेश्वर से क्षमा मांगे। हालेलुया। मांगे 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 क्षमा मांगे परमेश्वर से। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो आपको क्षमा करेगा और आपके लिए आज न्याय करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई अपने पापों से क्षमा पाता है उसके लिए परमेश्वर दया करता है। आज ईमानदारी के साथ अपने पापों को मान ले और क्षमा मांगे यीशु मसीह से, और आज से ना करने का वो आज ये निर्णय ले कि परमेश्वर मैं गंदगी में ना चलने पाऊं, मैं पापों में ना चलने पाऊं, परमेश्वर मैं आपके जीवित रास्तों पे चलने पाऊं, ताकि आपके जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाऊं। ओ आज हर एक लोग सच्चे दिल से निर्णय लीजिए। आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। वो आज ही अगर अपना जिंदगी आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, मैं सच कहता हूं कलीसिया, मैं सच कहता हूं परमेश्वर के लोगों, एक एक भाई एक एक बहनों को कहता हूं कि आपके लिए परमेश्वर अद्भुत करेगा। आपके लिए परमेश्वर खड़ा होगा। हर सुख, हर दुख, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर हालात में परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर सच्चे दिल से परमेश्वर आप में समर्पित हो रहे हैं परमेश्वर, इनके परमेश्वर भक्ति को ग्रहण कर, इनके प्रार्थना को ग्रहण कर, इनके प्रभु समस्याओं को देख, इनके दुखों को देख, इनके तकलीफों को देख, इनके आंसुओं को देख, इनकी दुर्दशा को देख। हे इस्राएलियों के महान परमेश्वर यहोवा राजा, इस प्रकार आप इस्राएलियों की प्रार्थना को सुनते थे, इस्राएलियों की प्रार्थना को परमेश्वर ध्यान देते थे, इस्राएलियों की परमेश्वर दुर्दशा पर वो कृपा दृष्टि आपने किया था खुदावन, और अपने स्वर्गदूत को भेजा था मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, ऐसे ही आज इन सारे भाई बहनों की प्रार्थना को देख के सुनिए प्रभु जी, और अपने स्वर्गदूतों को भेजिए मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ हालेलुया हालेलुया। मैं मिकाएल स्वर्गदूत को वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो पुकारता हूं मेरे हर एक भाई और हर एक बहने के लिए, जितने मसीह में हैं, जितने विश्वास के साथ को आज विश्वास के साथ प्रार्थना में बने हैं, और जितने सच्चे यीशु नासरी को पुकार रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर हर एक के घर में मिकाएल स्वर्गदूत की सेना शाने पाए शाने पाए शाने पाए। प्रभु आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। मैं मिकाएल स्वर्गदूत की फोर्स को यीशु के सामर्थ्य नाम से जाने के लिए कमांड करता हूं। चाओ 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 चाओ। एंजल्स आपके घर में जाने पाए, स्वर्गदूत आपके घर में
जा नहीं पाए। मेरे परमेश्वर अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, मेरे परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर और इनके घर परिवार में परमेश्वर पिता पहरुओं के लिए मेरे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज मेरे परमेश्वर खुदावन। हाँ पिता, क्योंकि आज मेरे परमेश्वर आज बहुत से घरों में परमेश्वर पिता शैतान का आत्मा घुस चुका है परमेश्वर। इतना दवाई लेने के बावजूद भी चंगा नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, क्योंकि शैतानी का आत्मा घर में डेरा डाल के बैठी है प्रभु जी। इतने मेहनत करते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन तंगी खत्म नहीं होती है प्रभु जी। कर्जे हर साल बढ़ जा रहे हैं मेरे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट आत्मा घर में घुसे हुए है परमेश्वर, जो धन को ठहर नहीं दे रहा है प्रभु जी। ठहराया नहीं है घर में धन का परमेश्वर पिता। एक तरफ से पैसे आते तो दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। घर में दुष्ट आत्मा घुसे हुए है परमेश्वर, घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर पिता, और घर में नाना प्रकार के परमेश्वर और शैतानी काम हो रहा है परमेश्वर, दुर्घटनाएं हो रहे हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, परिवार टूट रहा है परमेश्वर, परिवार बर्बाद हो रहा है मेरे खुदावन यीशु नासरी। और मेरे परमेश्वर इन सब के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजिए मेरे खुदावन, और यीशु नासरी के सामर्थ नाम से मिकाईल स्वर्गदूत की सेना हर एक घर में शने पाए। चाओ 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 चाओ, यीशु के सामर्थ नाम से चाओ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, जितने अंधकार की शक्ति इनके घर में पाए जाते हैं, चाहे वो रोग और बीमारी को हो, चाहे वो जादू और टोना का हो, चाहे वो परमेश्वर पिता अन्य प्रकार के दुष्ट आत्मा का किसी काम को हो, चाहे बांझपन का हो प्रभु जी, चाहे नाना प्रकार के लड़ाई और झगड़े का हो, चाहे नशा का हो परमेश्वर, चाहे वो तंगी का हो परमेश्वर, चाहे वो कर्जे का हो प्रभु जी, और यीशु के सामर्थ्य नाम से अंधकार के शक्ति को स्वर्गदूत को मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे, छोटे 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 छोटे, मारो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक गंदी आत्मा को बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो, अरेस्ट 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 करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। सोटे मारो 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 मारो। वो एंजल्स को मैं कमांड करता हूँ, स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ, जितने मेरे भाई और मेरे बहन विश्वास के साथ आज की प्रार्थना बने हैं, इनके जिंदगी में अद्भुत होने पाए, इनके जिंदगी में परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत हर एक शैतानों पर भारी पड़ने पाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार दानियल की प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपके स्वर्गदूत को आपने भेजा था मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार हम सारे भाई बहनों की प्रार्थना के लिए परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजते मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज यीशु आपके उपस्थिति में हर एक शैतान के विधियां जला जाए, हर एक जादू टोना के काम जला जाए, हर एक प्रकार के वो निराशा के दुष्ट आत्मा जला नहीं पाए, वो नाना प्रकार के सुसाइड के दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन के दुष्ट आत्मा जले 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 जले। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आगा गा 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 गा, जले 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 जले। दुष्ट आत्मा जले यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। अंधकार के शक्ति जले यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। हर एक प्रकार के रोग और बीमारी के दुष्ट आत्मा जले यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक प्रार्थना में रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा, पवित्र वचन पर चलने पर रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा, लोगों को उपवास से रोकने वाली दुष्ट आत्मा, इन सब के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर। आगा गा 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 गा। हर एक तंगी की आत्मा के ऊपर, हर एक फिजूल के खर्चे करवाने वाली दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक कर्जे के श्राप के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर। आगा 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 आगा, चले 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 चले। दुष्ट आत्माएं जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने घरों में दुष्ट आत्माएं पाए जा रहे हैं, तो घर को तहस नहस कर रही है, ऐसे तमाम दुष्ट आत्माएं आज पवित्र आत्मा की अग्नि में जले। चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूँ, जितने लोगों को खिला गया है, पिला गया है, उल्टियां करते हुए चीख और चिल्लाओ और दुष्ट आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट फायर आगा गा 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 गा। दुष्ट आत्मा कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ नाम से। परमेश्वर खुदावन आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, रोमियो 16 का 20 में, ओ परमेश्वर शांति का परमेश्वर शीघ्र इस शैतान को तुम्हारे पांव से कुचला देगा। और आज यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से शैतानों को कुचल डालते हैं मेरे परमेश्वर, कुचल डालते हैं मेरे खुदावन, रौन देते हैं, रौन देते हैं, रौन देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अरे एक अंधकार की शक्ति को रौन देते अपने पांव तले, हर एक शैतान के सिर को कुचलते अपने पांव तले मेरे परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐ शैतान मैं कमांड करता हूं, हर एक के बॉडी को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। जितने घरों में जादू और टोना की दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, आज सारे और जादू टोना को यीशु आपके उपस्थिति में जला कर राख कर देता हूं। होली गोस्ट फायर 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 फायर। एंजल्स मारो छोटे, अंधकार की शक्ति को मारो छोटे, तांडव करने वाली दुष्ट आत्मा को मारो छोटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति बंदी बना ली जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। मेरे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है गिनती 23 में,
निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। हर एक जादू, हर एक टोना को मैं खंडन करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी आप सबों के ऊपर जादू और टोना न चलने पाए यीशु के नाम से। जादू और टोना के हर एक प्रभाव खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से। होली गोश्त फायर 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 जले 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 जले। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर, मेरे परमेश्वर अपने लोगों को फ्री कर। हाँ मेरे परमेश्वर जहां कहीं आपका आत्मा है वह स्वतंत्रता है, वह आजादी है। मेरे यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आपका आत्मा परमेश्वर हर एक के घर में एंटर करने पाए, परमेश्वर हर एक के घर में जाने पाए। मेरे परमेश्वर वो परमेश्वर के लोगों और सच्चे दिल से पवित्र आत्मा को बुलाइए, यीशु मसीह को बुलाइए, क्योंकि जहां कहीं यीशु मसीह है, जहां कहीं पवित्र परमेश्वर का आत्मा है वहां छुटकारा है। ओ आज बुलाइए बुलाइए बुलाइए। कहे मेरे परमेश्वर मेरे दिल में आ, कहे परमेश्वर मैं अपने हृदय को प्रभु जी आपके लिए खोलता हूं। बोले 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 हर एक विश्वासी बोले यीशु मसीह जी वो आप हमारे घर के स्वामी बन जाए, आप हमारे घर के मुखिया बन जाए, आप हमारे घर के लीडर बन जाए। बोले मेरे जिंदा परमेश्वर के लोगों आज जिंदा परमेश्वर आपके लिए कार्य करने जा रहा है। हालेलुया मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग परमेश्वर अपने दिलों में परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, अपने घर में और परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, जाइए परमेश्वर खुदावन यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से जिंदे परमेश्वर आपकी योजना आज पूरा हो जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने घर में परमेश्वर पिता बीमारी की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आज लोग बीमारी की अवस्था में पास आ रहे हैं प्रभु जी। बहुत से लोगों को कैंसर हो गया परमेश्वर, बहुत से लोग परमेश्वर पिता जी नाना प्रकार के शिकलिन की बीमारी में पास आ रहे हैं परमेश्वर पिता। बहुत से लोगों को परमेश्वर HIV एड्स हो रखा है, बहुत से लोगों को टीबी का शिकायत है मेरे परमेश्वर, बहुत से लोगों को किडनी में लीवर में BP शुगर का बीमारी है मेरे परमेश्वर पिता, और बहुत से लोगों को मोतियाबिंद है परमेश्वर, बहुत से लोगों को दिख नहीं रहा है प्रभु जी, आंखों में प्रॉब्लम है परमेश्वर, कानों में प्रॉब्लम है, जुबान में प्रॉब्लम है प्रभु जी, हड्डियों के रोगी है प्रभु, नसों के रोगी है, माइंड के रोगी है खुदावन। बहुत से लोग है मेरे परमेश्वर पिता गुप्त रोगी है परमेश्वर, गुप्त बीमारी में जकड़े हुए खुदावन। बहुत से लोग है मेरे परमेश्वर खुदावन आज नाना प्रकार के बीमारी से परमेश्वर ग्रसित है मेरे खुदावन। खुजली की बीमारी है प्रभु, स्किन की बीमारी है परमेश्वर खुदावन, बवासीर की बीमारी है परमेश्वर, वो नाना प्रकार के पिता मिर्गी की बीमारी है मेरे प्रभु जी, ओ नाना प्रकार के मेरे परमेश्वर ओ प्रभु जी बुखार है, फीवर है परमेश्वर, कोरोना वायरस है मेरे खुदावन, नाना प्रकार की बीमारी से आज लोग ग्रसित पास जा रहे हैं परमेश्वर। बहुत से लोग इलाज कराने के बावजूद भी चंगा नहीं हो पा रहे मेरे परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु दवाइयां वेस्ट हो जा रही है प्रभु, डॉक्टर के बाद डॉक्टर बदल रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जिंदे यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा आज प्रभु हर एक को छू ले प्रभु, टच कीजिए होली स्पिरिट छू ले मेरे परमेश्वर खुदा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा आज हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी, कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन आपका आत्मा आज परमेश्वर मेरे भाई और मेरे बहन के परमेश्वर घर में परमेश्वर एंटर करने पाए। अगर इनके परिवार के लोग अगर कोई हॉस्पिटल्स में है मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा आज हॉस्पिटल्स में जाइए प्रभु जी, और जो लोग परमेश्वर आईसीयू में भर्ती है छू ले मेरे प्रभु, चंगा कर यीशु के नाम से। मैं जितने कोमा में है कमांड करता हूं कोमा से पारा 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 जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ऐसी से पारा जाए यीशु के नाम से। जिंदगी की घोषणा करता हूं उन सब के ऊपर जितने बीमार पास आ रहे हैं आज को जो प्रार्थना में बने हैं, मैं आप सबों के लिए चंगाई को रिलीज करता हूं, खुदावन के आशीष भरा वर्ड को आप सबों के लिए घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाओ कलीसिया, अपने दर्शन को रिसीव करो। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, खुदावन ने कहा है कि आप आउस के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हर एक लोग बोले विश्वास के साथ बोले कि प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं। बोले मेरे भाई और मेरे बहनें बोले, और बीमारी को बोले ऐ बीमारी तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं, चल निकाल। यीशु मसीह ने मुझे अपने पवित्र लहू से खरीद रखा है। 2000 साल पहले उसने मेरे बीमारी के लिए बहुत बड़ा कीमत चुका है, 39 कोड़े खाए हैं। आज बीमारियों को बोले, आज अपने समस्याओं को बोले, आज जादूटना को बोले कि ऐ जादूटना तेरे मेरे घर में कोई वास नहीं है, क्योंकि गिनती
23 में लिखा है, निश्चय आपको पर कोई मंत्र नहीं कर सकता। बोले बोले बोले, आज कमांड करे, शैतान आपके बातों को मानेगा, बीमारी आपके बातों को मानेगा, मौसम आपके बातों को मानेगा, हालात आपके बातों को मानेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको दिया है कलीसिया, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटे हैं। यीशु मसीह ने आंधी को डांटा था, यीशु मसीह ने तूफान को डांटा था, यीशु मसीह ने मौसम को डांटा था। आप अपने जिंदगी में तमाम बुरे मौसम को आज डांटा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य भर दे, प्रभु अपने लोगों को आत्मा से भर दे, हर एक पर प्रभु आत्मा का वो अभिषेक एंटर करने पाए, हर एक पर परमेश्वर आत्मा का प्रभाव होने पाए परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर पिता वो सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर। जितने लोगों के अंदर वो डर की आत्मा काम कर रही है प्रभु, आज यीशु आपकी उपस्थिति में हर एक डर का आत्मा निकल चाहिए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, खुदा जितने लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं प्रभु, हर एक बुरे सपने से आजाद हो जाने पाए, हर एक गंदगी वाला सपना आता है प्रभु, हर एक गंदगी के सपनों से फ्री होने पाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आपका दर्शन, अद्भुत दर्शन देखने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो तंगियों में है, कर्जों में है परमेश्वर, वो गरीबी के श्रापों में है मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उनके तंगी को खत्म कर मेरे परमेश्वर, उनके कर्जे को, उनके बैंक लोन को खत्म कर मेरे परमेश्वर। 2025 में परमेश्वर हर एक का कर्ज खत्म हो जाने पाए प्रभु, नए रास्ते ओपन आपकी से मेरे महान परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर हर एक के लिए परमेश्वर आप अद्भुत कार्य की से मेरे महान परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर बड़े बड़े काम आज प्रकट करे मेरे खुदावन यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने के पास प्रभु खुद का घर नहीं, रेंट पे रहते, किराए में रहते, खुद का जमीन नहीं खुदा, यीशु के नाम से प्रभु खुद का घर दे, यीशु के नाम से प्रभु खुद का जमीन दे। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके घर में धन का ठहराव नहीं है परमेश्वर, एक तरफ से पैसे आते हैं दूसरी तरफ से चले जाते हैं खुदा, उनके घर में परमेश्वर धन का ठहराव है परमेश्वर। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तमाम गंदी आत्मा उनके घर से निकाला जाए यीशु के नाम से आज की प्रार्थना के सामर्थ्य में खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने लोग परमेश्वर वो बेरोजगारी की अवस्था में है परमेश्वर, इनको अच्छा रोजगार दे, अच्छा काम दे परमेश्वर, इनके लिए नए रास्ते ओपन आपकी से मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग प्रभु गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन यीशु के नाम से प्रभु अच्छे गवर्नमेंट जॉब का पास कर मेरे परमेश्वर, इनके मेहनत को परमेश्वर आशीष कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग परमेश्वर अच्छे प्राइवेट जॉब की तलाश में अच्छे प्राइवेट जॉब से अप्लाई करे मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन जितने लोगों का परमेश्वर वीजा में रुकावट आ रहा है प्रभु जी, हर रुकावट हर बंधन आज यीशु आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाए पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर अपने लोगों को आजाद का फ्री कर हर एक बंधनों से और प्रभु अच्छे वीजा से ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता, ये फौरन जाने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर, इनके फ्यूचर को इनके कैरियर को सेट कीजिए यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जितने बच्चे लोग प्रभु सी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे खुदावन, उनके पढ़ाई को प्रभु आप आशीष कीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, हर एक को परमेश्वर ईमानदारी के साथ मेहनत करने वाला परमेश्वर विश्वासी बना, मेहनत करने वाला स्टूडेंट बनाए मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जिनके पैसे को लूटा गया है परमेश्वर, जिनके घर को धोखे से परमेश्वर कब्जा किया गया है, जिनके जमीन को धोखे से कब्जा किया गया परमेश्वर, जिनके प्रॉपर्टी के कागजात को परमेश्वर धोखे से छीना गया है परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन वो जितनों का परमेश्वर जमीन जायदाद घर परिवार जितना परमेश्वर धोखा से परमेश्वर लूटा गया है परमेश्वर, छीना गया झपटा गया खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें वापस लौटाइए मेरे खुदावन, प्रभु दया करें इन पर, अनुग्रह करें इन पर मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर खुदावन जिस प्रकार ओ अय्यूब के लिए प्रभु आपने अद्भुत काम किया था प्रभु जी, जब अय्यूब का शैतान ने सब कुछ छीन लिया था परमेश्वर, वो एक समय आप पर खड़ा रहने के बाद ओ प्रभु अय्यूब का परमेश्वर दुगने ब्लेसिंग से भर दिया मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं उसी समान परमेश्वर आज अपने लोगों पर परमेश्वर वो मस्सा उतार, वो अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर, जितने खोया है उन सबों का डबल ये प्राप्त करने पाने पाए परमेश्वर, ऐसा डबल ब्लेसिंग का मस्सा इनके लाइफ में एंटर करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन होने दे मेरे परमेश्वर के लोगों, आज बोले अपने मुंह को खोले परमेश्वर के लिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बनाने जा रहे हैं, जितनों के जीवन में आज तक गवाही नहीं बने हैं, आज आप खुदावन को मांगे गवाही और कहे परमेश्वर आज मुझे मेरे जिंदगी में गवाही चाहिए मेरे परमेश्वर। मैं अपनी गवाही को लोगों को बताना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु मसीह ने मुझे आशीष दिया है, यीशु मसीह ने मेरा हर साथ नहीं छोड़ा,
यीशु मसीह ने मेरे हाथ को वो नहीं छोड़ा, यीशु मसीह पूरी तरह से मुझे थाम लिया है, यीशु मसीह मुझे अड़ा तो नहीं छोड़ा। ओ मेरे परमेश्वर, ऐसा गवाही बनने पाए मेरे जीवन में। बोले बोले कलीसिया, आज परमेश्वर को बोले, मेरे परमेश्वर के लोगों, आज खुदावन को बोले कि आप मेरे पिता है प्रभु जी, आप मेरे जिंदगी में गवाही बनाइए, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी आशीषों की जरूरत है। बोले बोले अपने कमी को परमेश्वर को बताएं। अगर आप मनुष्य को बताते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जीवित परमेश्वर को बोलने वाला है सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि चंगाई, छुटकारा और आशीष यहोवा जोरावर के हाथ में है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को मेरे परमेश्वर पिताजी, ओ परमेश्वर पिता, ज्ञान और बुद्धि प्रदान कर परमेश्वर, आशीष लेना परमेश्वर पिता आप सिखाइए, आपकी आत्मा में चलना सिखाइए, आपकी आत्मा की आवाज को सुनना सिखाइए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिता आज परमेश्वर परिवार में परमेश्वर सुखी से नहीं है परमेश्वर, घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, भाई लोग नशे कर रहे हैं प्रभु, अपने बाप को प्रभु, पत्नी को, बच्चों को मारते पीटते हैं प्रभु, जुआ सट्टा खेलते हैं, गलत चक्करों में रहते खुदा, ऐसे भाइयों के मन को बदल, ऐसे बहनों के मन को बदल, जो पति पत्नी में लड़ाई होती है परमेश्वर, उस परिवार को टूटने से बचा ले परमेश्वर, जो सुसाइड करना चाहते हैं खुदावन, उनको सुसाइड करने वाली दुष्ट आत्मा से आप बचाइए मेरे महान परमेश्वर, मनों को बदलिए यीशु, आप उनके जिंदगी में खुदावन काम कीजिए अद्भुत खुदावन। जो लोग पूरी तरह से टूट चुके, हताश, निराश अपने जिंदगी में अकेला फील कर रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ अद्भुत पीस उनके हृदय में राज्य करने पाए, आपका अद्भुत शांति प्रभु उनके दिल में एंटर करने पाए खुदा। आपने कहा कि मैं शांति का परमेश्वर हूं, आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। ऐ मेरे यीशु नासरी, अपनी शांति उन्हें प्रदान कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। ओ जीवित परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं हर किसी के जीवन में काम कीजिए मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, ओ प्रभु, जितने भाई बहन परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर अभी तक कुंवारे पाए जाते हैं परमेश्वर, जीवन साथी उन्हें नहीं मिला है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उत्तम जीवन साथी से बैठ कर मेरे परमेश्वर नए रास्ते उनके लिए ओपन कर खुदावन। जो परमेश्वर पिता बहन लोग परमेश्वर अभी तक परमेश्वर मां बनने के लिए तरस चुके हैं मेरे परमेश्वर, लोगों के आज तक ताने ही सुनते आ रहे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उनके शर्मिंदगियों को दूर कर प्रभु जी, उनके कोख को भर दीजिए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर के बहने, वो मेरे परमेश्वर के बेटियां, वो मेरे बहने अपने कोख पे हाथ रखें, अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ के जितने शैतानी के बंधने हैं, जितने साधुतना के बंधने हैं, जितने रुकावट और जितने कारण हैं, उन सब के ऊपर होली गोश्त फायर 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 रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। आपके जीवन से हर एक पता टूट जाने पाए मेरे परमेश्वर, अपने बेटे को दर्द कर मेरे परमेश्वर, जीवित गवाही प्रदान कर उन्हें खुदावन, हन्ना की तरह परमेश्वर मां बनने की ब्लेसिंग प्रदान कीजिए मेरे खुदा। अपनी बहने, वो मेरे बहने अपने ब्लेसिंग को रसीद कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनको झूठे केस में फंसा गया परमेश्वर पिताजी, उनका वकालत कर उन्हें बाहर निकाल मेरे परमेश्वर, अपने लोगों के संग और अपने लोगों के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर किसी के जिंदगी में काम कर, जिनके घर में परमेश्वर पिताजी ओ परमेश्वर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है प्रभु, हर साल कोई न कोई मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार की दुर्घटना घटते हैं प्रभु, एक बुरी परिस्थिति टलती नहीं है, दूसरी बुरी परिस्थिति आ जाती है खुदा। ऐसे परिवारों में आपका आत्मा काम करे, आपके स्वर्गदूत काम करने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। हाँ मेरे महान परमेश्वर खुदावन, और भी बहुत सारी प्रार्थना प्रभु जी, प्रार्थना जिन बातों को नहीं कहता है प्रभु, उन सारे प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और खुदावन साथ ही ओ प्रभु प्रार्थना करता हूं खुदावन, जिस प्रकार अपने लोगों को परमेश्वर आप इस संसार के आशीषों से ब्लेस कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं आपके स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु, जितने ये नए नए भाई लोग हैं प्रभु जी, बहन लोग हैं प्रभु, वो आपको जानता है परमेश्वर गहराई से खुदावन, जितने आपके पुराने लोग जान रहे हैं प्रभु जी, वो वैसे ही परमेश्वर आपके नए लोग भी जानने पाए प्रभु जी। और खुदा इनके साथ साथ इनके घर परिवार के लोग प्रभु जी उद्धार बने पाए। ओ मेरे परमेश्वर, जब आपका आगमन हो इस धरती पर परमेश्वर पिता, आपके साथ परमेश्वर जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिए जाने पाए मेरे प्रभु। अपने कलीसिया को, अपने लोगों के लिए आप आने वाले हैं परमेश्वर, आपके कलीसिया इन दिनों तैयार रहने वाले हो जाए, प्रार्थना करने वाले लोग हो जाए प्रभु जी, बाइबल पढ़ने वाले लोग हो जाए, आपके वचनों में चलने वाले लोग हो जाए प्रभु जी, और आपका जागृति पालने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। होने दे अपने लोगों को तैयार कर मेरे खुदावन। ओ प्रभु सारी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपके आने से पहले अपने लोगों को परमेश्वर इस संसार के आशीषों से आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ नहीं कहता उसे आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रार्थना निवेदन भेजे गए उसके हाथों में सौंपते हैं आपके परमेश्वर, और जो दान दिए गए हैं परमेश्वर उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने दिया, हम विश्वास करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए का मात्र खुदावन प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर के लोगों, मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर ने आप सबों को टच किया है और परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और आपका प्रार्थना करना बेकार नहीं गया है। और इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। कई लोगों को उल्टी आया होगा, कई उसका मतलब यह है कि दुष्ट आत्माएं आपके लाइफ को छोड़ के गए हैं। कई लोगों को हल्का लग रहा होगा, कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है, और कई लोगों को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है कि नहीं छुआ है। लेकिन इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में जरूर देखेंगे और जान जाएंगे कि मैं प्रार्थना में बना था उसी का रिजल्ट है। हालेलुया। और कई लोग तो पूरा चंगे हुए हैं। अपने चंगाई को लोगों को बताएं, वो अपने कलीसिया को बताएं, हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भेजें कमेंट में लिखकर, और अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने लोग को बताएं, ताकि उनका भी विश्वास परमेश्वर के प्रति बढ़ सके। हालेलुया। कलीसिया अपने आप को बचा के रखिए, पापों से बचा के रखिए। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। परमेश्वर मोहताज से आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।